As I said in previous video that we will learn opium and indigo in next video. So here is about opium. The British imported large quantity of tea from China and had to pay for it in silver, as the Chinese did not want Western goods. But soon they came up with a plan of smuggling and selling opium in China. जो ब्रिटिशर्स थे वो लार्ज क्वांटिटी में टी लाते थे, कहाँ से? चाइना से चाय लाते थे, और उसके लिए उनको सिल्वर में पे करना होता था। और जो चाइनीज़ थे वो वेस्टर्न गुड्स नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी एक तरीका निकाला कि वो अफीम, ओपियम मीन्स क्या होता है? अफीम की स्मगलिंग करें चाइना में। After 1765 AD, the company appointed contractors to produce opium in Bengal and fixed its price. 1765 AD के बाद में जो कंपनी थी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट किया जो कि ओपियम को प्रोड्यूस करते थे और उस बंगाल में, और उसकी प्राइस फिक्स कर देते थे। The price was set up as low as possible so that it would be yield a large profit to the state. जो प्राइस सेट की जाती थी वो जितनी कम हो सके उतनी कम सेट की जाती थी, जिससे कि ये लोग बाहर जाके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। The development of opium as a commercial crop fulfilled two objectives. जो ओपियम का डेवलपमेंट था कॉमर्शियल क्रॉप के फॉर्म में, वो दो ऑब्जेक्टिव फॉलो करता था, फुलफिल करता था। फर्स्ट वन, इट यील्डेड ह्यूज रिवेन्यू इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवेन्यू लेके आया। दूसरा, इट ऑल्सो क्रिएटेड अ चैनल वाया परचेस ऑफ चाइनीज टी फॉर द रेमिटेंस ऑफ दैट इनकम टू लंदन। ये एक चैनल क्रिएट करता था कि चाइना से तो टी परचेस करता था और उसको उसका जो इनकम आता था वो कहाँ भेज दिया जाता था? लंदन में। नेक्स्ट वन इज इंडिगो, नील। इंडिगो इज अ ब्लू कलर डाई ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिगो प्लांट। इंडिगो एक नीले कलर का डाई है जो कि इंडिगो प्लांट से मिलता है। ये कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिटेन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। Till the 1790s, much of the western supply had some from the Caribbean colonies. 1790s में इसका सप्लाई, वेस्टर्न सप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ कैरिबियन कॉलोनीज़ में। But then production declined there and Indian indigo found a growing market. लेकिन वहाँ पे उसके बाद में प्रोडक्शन ख़त्म हो गया और उसके बाद में इंडियन इंडिगो, भारतीय नील को एक मार्केट मिल गया अपने आप को ग्रो करने के लिए। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स फोर्स्ड इंडियन पीजेंट्स टू कल्टिवेट द प्लांट ऑन देयर लैंड्स एंड डिलीवर इट टू द फैक्ट्री एट अ फिक्स्ड प्राइस। जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे जो यूरोप में नील की खेती करते थे, उन्होंने भारतीय किसान को फोर्स किया कि वो अपनी ज़मीन पे नील की खेती करे और एक फिक्स प्राइस पे नील इनकी फैक्ट्री में डिलीवर करे। द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर वर्सन्ड so much that they often refused to work on plantation. कल्टिवेटर्स के लिए कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि उन्होंने प्लांटेशंस पे वर्क करने के लिए मना कर दिया। द प्लांटर रिस्पॉन्डेड बाय बर्निंग देयर राइप क्रॉप्स एंड हाउसेज एंड कैप्चरिंग द कल्टिवेटर देयर केटल। जो प्लांटर्स थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया? इंडियन प्लांटर्स की क्रॉप को जो उगरी थी उसको और उनके घर को जला दिया। उनके जो कैटल्स थे, लाइक जो उनके पालतू जानवर थे, उनको भी अपने पास रख लिया। द लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड पुलिस ऑल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश प्लांटर्स अगेंस्ट द कल्टिवेटर। जो लोकल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे और जो पुलिस थी वो भी ब्रिटिश प्लांटर्स को ही सपोर्ट कर रही थी। The government enforced the right of the planters by passing an act in 1830 under which the cultivator who broke indigo contract were liable to prosecution. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक राइट इन्फोर्स किया कि जो प्लांटर्स 1830 एक्ट के अंडर में नील की खेती करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते उनको उनके लिए प्रोसिक्यूशन होगा। The act repealed in 1835 AD continued to be enforced in actual प्रैक्टिस। 1835 तक ये एक इसी तरीके से फोर्स में रहा। द सफरिंग ऑफ द कल्टिवेटर्स इवोक जनरल सिंपैथी अमंग ऑल क्लासेस ऑफ इंडियंस।
जो सफरिंग थी हर कल्टीवेटर को करनी पड़ रही थी और कल्टीवेटर के अंदर फिर इंडियन क्लासेस के लिए सिंपैथी आई, ठीक है। बट देयर वाज नो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी, लेकिन हाफ सेंचुरी तक वहाँ उनके बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। एन ऑर्गेनाइज मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्लांटर्स वॉज हेडेड बाय विष्णु चरण विश्वास एंड दिगंबर विश्वास फ्रॉम विलेज ऑफ चौकुचा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नाडिया। जो एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट चलाया गया फिर प्लांटर्स के अपोजिशन के लिए, किसके थ्रू, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के थ्रू, जो कि चौगछा विलेज से थे, नाडिया डिस्ट्रिक्ट के। वन बाय वन मोर विलेजेस ज्वाइन देम, एक के बाद एक उनको बहुत सारे विलेजेस ने ज्वाइन किया। एंड इन अ कोर्स ऑफ 2 years द वो ऑफ नो कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज टेकन बाय मेनी कल्टिवेशन इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। फिर 2 साल के पीरियड के अंदर अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के कल्टीवेटर्स के थ्रू डिसीजन लिया गया कि वो और ज़्यादा अब नील की खेती नहीं करेंगे। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे, वी विल लर्न शुगर इन द नेक्स्ट वीडियो।